हेलो एरन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। तो हमने जो अपना नीट के रिवीजन के लिए सीरीज हमारी शुरू की है, उसमें ये तीसरा पार्ट आपको जो देख रहे हैं उसका है। लिविंग वर्ल्ड 11th क्लास वाले टॉपिक से हमने शुरू किया है और इसी तरह से हम लगातार आपको वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे। लगभग 15 मार्च तक आपका सिलेबस जो है पूरा कवर करा दूंगा, 11th का भी 12th का भी। आप लोग बने रहना है चैनल के साथ और अपने दोस्तों को शेयर करते रहना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और बाकी वीडियो इससे पहले कि आपने नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के मैं लिंक डाल दूंगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमारा हेडिंग है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व द हिरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक और कैटेगरी। तो यार ये जो है, ये कह रहे कि हर एक स्टेप जो है वो एक रैंक और एक कैटेगरी को दर्शाता है। यानी कि स्पीसीज एक कैटेगरी है जो कि किसी रैंक पर है। मैं बोल रहा हूँ, समझना ध्यान से। स्पीसीज जो कि एक कैटेगरी है वो किसी रैंक पर है, ठीक है ना बात। और जैसे जीनस जो है वो कोई कैटेगरी है, उसकी एक अलग रैंक है। तो ऐसा है। तो ये कह रहे हैं कि कैटेगरी और एक रैंक, एंड सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट एंड इट इज कॉल्ड एज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. Each category refers to as unit of classification. In fact, ये सवाल यहाँ से बन सकता है कि हर एक कैटेगरी जो है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। In fact, represent a rank and is commonly called as taxon. तो यार देखो, ऐसा है, इन्होंने रैंक भी टैक्सोन भी सब कुछ एक कर दिया है, कैटेगरी भी। तो मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ ये क्या है। देखो यहाँ लिखा है कि द कैटेगरी इज एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म दैट सिंपली रिप्रेजेंट अ रैंक और लेवल। यानी कैटेगरी जो है वो किसी रैंक को रिप्रेजेंट करती, किसी रैंक को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि मान लो सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक को जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज ए कैटेगरी। लाइक अगर आप समझो टैक्सोन और कैटेगरी में क्या अंतर है, तो यहाँ लिखा है कि टैक्सोन जो है, जैसे मान लो एव्स जो है वो आपका टैक्सोन है ना, दैट इज ए कोऑर्डिनेट्स। और आपका कैटेगरी क्या है, क्लास। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो एव्स जो है ना वो क्लास है, तो एव्स एक कैटेगरी भी हुई जिसको टैक्सोन को रिप्रेजेंट कर रही है। वो कैटेगरी जो टैक्सोन को रिप्रेजेंट कर रही है इस टाइम वो एव्स है। तो यहाँ पर कैटेगरी जो है वो क्लास है और जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको वो है एव्स। समझ आई ये बात। तो क्लास और टैक्सोन और कैटेगरी जरा सा अंतर है। यानी टैक्सोन कैटेगरी एक जो टर्म है वो आपकी एक ऐसी टर्म है जो एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, उसको जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस टाइम पर वो टैक्सोन होता है। तो इसी तरह से अगर आप देखें कि नीचे लिखा है रैंक, लाइक टैक्सोन, मैमेलिया और एव्स। देखो दोनों टैक्सोन है, मैमेलिया भी आपका कोर्डेटा है और एव्स भी, ये दोनों टैक्सोन है और दोनों ही क्लास हैं। मैमेलिया एक अलग क्लास है और एव्स जो है वो एक अलग क्लास है। तो लिखा है लाइक टैक्सोन, मैमेलिया एंड एव्स बोथ हैव सेम रैंक बिकॉज दे बोथ आर क्लास। तो दोनों के दोनों क्या हैं, क्लास हैं, इसलिए दोनों के दोनों एक ही लेवल पर हैं, एक ही रैंक पर हैं। एक ही रैंक पर उस कैटेगरी को, क्लास कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो है आपका मैमेलिया और एव्स। दे आर टैक्सॉन्स, दे आर टैक्सोन। तो इसीलिए इसी तरह से स्पीसीज के लेवल पर भी टैक्सोन्स हैं। अच्छा ठीक है, फाइलम के लेवल पर भी टैक्सोन, अलग अलग लेवल पर हर जगह टैक्सोन्स मिलते हैं। दे आर, ठीक है। तो अब टैक्सोन, कैटेगरी, रैंक, थोड़ा सा अंतर है तीनों में ही। एनसीईआरटी ने एक ही लिख दिया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। लिखा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हिरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। Insect represent a group of organism sharing common features like three pair of jointed leg। तो सवाल यहाँ से बनेगा, इंसेक्ट का ये कैरेक्टर है, बिल्कुल अच्छा कैरेक्टर, मतलब इंसेक्ट मतलब वही हैं जो आपके इंसेक्टा में रखे गए हैं। वो कौन है, जिनके तीन पेयर जॉइंटेड लेग होते हैं। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन रैंक और कैटेगरी। तो इंसेक्टा जो है वो किसी न किसी रैंक पर, किसी न किसी कैटेगरी को बिलोंग करता होगा। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। रिमेंबर, ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी एंड कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक, और कैटेगरी किसी रैंक पर आती है। ईच रैंक या फिर वो टैक्सॉन जो उस रैंक पर है इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यानी जो टैक्सॉन होता है जिस लेवल पर जो है वो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना बात को। नेक्स्ट है आपका, दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटाइटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। तो ये जो है केवल आपके मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं होते हैं, ये आपके एक
बायोलॉजिकल इंटाइटीज होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन। प्लांट के लिए तो यहाँ से सवाल बन सकता है, प्लांट के लिए फाइलम नहीं होता है, प्लांट के लिए डिवीजन वर्ड का यूज किया जाता है। एंड क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। तो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी जो है वो आपकी क्या है, स्पीसीज है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन, यहाँ पर मैंने स्पीसीज कॉन्सेप्ट बताया, मैं आपको दोबारा आकर के बताता हूँ ये क्या है। हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन ए वेरियस कैटेगरीज, ठीक है। तो कैसे किसी ऑर्गेन को अलग अलग कैटेगरीज पर रखते हैं ये हम देखेंगे। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ द कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप और कैटेगरी। तो ये कह रहे हैं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब आप किसी को ग्रुप बनाना चाहते हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पॉइंट पर रखना चाहते हो, एक रैंक पर रखना चाहते हो, तो या फिर आप दो ऑर्गेनिज्म अगर आपके पास हैं, 2, 4, 6, 10, 100 जितने भी हैं, तो उनका अगर एक ग्रुप बनाना चाहते हो किसी लेवल पर, तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको उनके कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उनका एक लेवल पर ग्रुपिंग कर सकते हैं। एंड दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके बाद है आपका टैक्सोनॉमिक हियरार्की जो शुरू होता है, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज ए स्पीसीज। तो स्पीसीज़ को जानने से पहले मैं आपको स्पीसीज़ के ऊपर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नोट्स आपको बनाए हैं आपके लिए, क्योंकि उससे कुछ क्वेश्चंस आपके क्रिएट होते हैं जो हम यहाँ अभी देखेंगे। जल्दी जल्दी से उसको देख लेते हैं। एक स्पीसीज़ क्या होती है, एक स्पीसीज़ की डेफिनेशन यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको क्या होती है। टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ होती हैं, कुछ अलग अलग तरह की स्पीसीज़ के सवाल आपसे नीट में पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। बाद में जो है हम स्पीसीज़ वाले टॉपिक पर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे स्पीसीज, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है स्पीसीज जो टर्म है वो किसने दिया था। स्पीसीज टर्म जो है वो जॉन रे नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। स्पीसीज जो है वो सबसे छोटी यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, ठीक है, यहीं से बात शुरू होती है। ऑल मेंबर्स शेयर कॉमन जीन पूल, यानी कि एक स्पीसीज के जितने भी सदस्य होते हैं सबका जीन पूल कॉमन होता है, यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कॉमन होता है। फिर लिखा है कि ऑल द एनिमल्स दैट ओरिजिनेटेड बाय सेम पेरेंट्स बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। अब जॉन रे ने जो स्पीसीज की डेफिनेशन दी थी उसमें कहा था कि जितने भी मेंबर्स होते हैं जो कि सेम पेरेंट्स से पैदा होते हैं, बिलोंग करते हैं, वो सब सेम स्पीसीज के सदस्य होते हैं। इसके बाद लीनियस आए, उन्होंने कहा ऑल द एनिमल्स दैट आर सेम इन द शेप, साइज और कलर बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। तो ये भी एक सिंपल सी डेफिनेशन थी कि भाई जो सब सेम और शेप और साइज में मैच करते हैं, कलर में मैच करते हैं, वो सब जो है एक ही स्पीसीज के सदस्य होते हैं। उसके बाद है मेयर, क्योंकि आपकी बुक में मेयर का जो फोटो था शुरुआत में दिया गया एनसीईआरटी में, तो मुझे लगा कि यहाँ से सवाल बन सकता है। तो मेयर ने कहा कि मेयर ने जो आधार रखा अपना स्पीसीज की डेफिनेशन बताने का, वो रखा इंटरब्रीडिंग। मेयर ने कहा कि एक स्पीसीज के वो सदस्य जो आपस में इंटरब्रीडिंग करके संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, संतान पैदा करते हैं, वो जो है एक ही स्पीसीज के सदस्य होते हैं। इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल विद कॉमन जीन पूल, इंटरब्रीडिंग, ये ध्यान रखना, इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल विद कॉमन जीन पूल एंड आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, तो जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड भी हों। तो ये है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो कि मेयर ने दिया था। मुझे लगता है यहाँ से सवाल आ सकता है। मेयर की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन देख करके पूछ सकते हैं ये किसने कही थी, किसने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था, ये वाला सवाल में भी आ सकता है। फिर है ऑब्जेक्शन। तो यहाँ मेयर वाली जो थ्योरी थी इसके लिए कुछ ऑब्जेक्शंस है, उन ऑब्जेक्शंस को हम देखेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था म्यूल्स, हिनी, लाइगर, टाइगर, टिगलियन, ये जो होते हैं ये आपके रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो ये इसका ऑब्जेक्शन है, ठीक है, पर दे आर स्पीसीज, है ना। चलिए नेक्स्ट है, दो तरह की स्पीसीज होती हैं, ये आप इवोल्यूशन का पार्ट है, हल्का सा मैंने यहीं डाल दिया। सिम्पैट्रिक स्पीसीज और आपके एलोपैट्रिक स्पीसीज। तो देखिए सिम्पैट्रिक स्पीसीज का एक सवाल बनता है, पेपर में आता है, पूछते हैं सिम्पैट्रिक स्पीसीज कैसे बनती हैं। तो एक मान लीजिए कोई लोकल पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में यदि कोई मान लीजिए प्लांट की स्पीसीज है और उसी स्पीसीज के अंदर प्लांट की किसी भी तरीके से अगर मान लीजिए उसी खेत में या जहाँ भी स्पीसीज प्लांट है वहाँ पर एक प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट से अलग हो जाता है। अलग भी कैसे हो जाता है, पॉलीप्लॉइडी की वजह से अलग हो जाता है। मान लीजिए उसके अंदर पॉलीप्लॉइडी हो जाए या क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाए तो वो दूसरे प्लांट से अलग हो जाएगा।
तो ऐसे में वो जो है एक नई स्पीसीज की तरह भविष्य में उभरेगा, भविष्य में वो एक नई स्पीसीज होगा, यानी उसी स्थान पर रहते हुए ही, एक ही जगह रहते हुए ही उसी स्पीसीज में से कोई और मेंबर जो है उनसे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाए तो वो एक नई स्पीसीज को बनाते हैं। इस तरह बनी स्पीसीज सिम्पैट्रिक स्पीसीज कहलाती हैं। तो ये सवाल आता है कि सिम्पैट्रिक स्पीसीज कैसे बनती हैं, तो दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, उसी स्थान पर रहते हुए। पॉलीप्लॉइडी के कारण मुख्यतः सवाल यही पूछा जाता है कि कैसे, तो आपको बताना है पॉलीप्लॉइडी या यूप्लॉइडी के कारण, ऐसा क्रोमोसोम नंबर में बदलाव होने के कारण ऐसा होता है। देखो यहाँ लिखा है स्पीसीज इनहेबिटिंग ए सेम ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हुए ही दूसरी स्पीसीज से क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाने के कारण या किसी और इस तरह की यूप्लॉइडी हो जाने के कारण अगर मान लीजिए स्पीसीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाती है तो वो एक नई स्पीसीज को जन्म देती है जो कि सिम्पैट्रिक स्पीसीज कहलाती है। फिर नेक्स्ट है एलोपैट्रिक स्पीसीज। एलोपैट्रिक स्पीसीज कैसे बनती हैं? एलोपैट्रिक स्पीसीज ऐसे बनती हैं यदि मान लीजिए ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो जाए, मान लीजिए एक जो है जगह थी उसके बीच में से एक नदी निकाल दी गई, तो अब जो स्पीसीज यहाँ थी इधर थी, नदी के इस पार और जो उस पार थी उन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाएगा, वे आपस में मेटिंग नहीं कर सकते, तो एक लंबे समय के बाद वो एक नई स्पीसीज की तरह उभर जाएंगे। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से जो नई स्पीसीज बनती हैं वो आपकी एलोपैट्रिक स्पेशिएशन यानी एलोपैट्रिक स्पीसीज कहलाती हैं। इसका एक मुख्य एग्जाम्पल है, आप देखोगे डार्विन्स फिंचेस। क्या है? डार्विन फिंचेस जो है वो आपको पता होगा, इवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे भी। डार्विन की फिंचेस जो है वो आपकी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से बनती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सिबलिंग स्पीसीज। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सिमिलर एंड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बट कैन नॉट इंटरब्रीड। तो ऐसी स्पीसीज जो कि दिखने में लुकिंग वाइज मॉर्फोलॉजिकली समान होती हैं पर इंटरब्रीड नहीं कर सकती, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, तो वो आपकी सिबलिंग स्पीसीज कहलाती हैं। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिक स्पीसीज। तो स्पीसीज जो है जिनका एक डेफिनेट बायनोमियल नेम होता है तो वो आपकी टैक्सोनॉमिक स्पीसीज कहलाती हैं। जिसका भी बायोलॉजिकल नेम बायनोमियल नेम अलग होता है वो एक आपकी एक टैक्सोनॉमिक स्पीसीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सब स्पीसीज क्या होती हैं, वेराइटीज़ क्या होती हैं। देखो वेराइटीज़ वर्ड जो है वो आपका बोटनिस्ट यूज करते हैं और जो सब स्पीसीज है वो जूलॉजिस्ट यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखेगा कॉर्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस, यहाँ सब स्पीसीज का नाम और स्पीसीज का नाम एक ही है, आप देख सकते हो। ये इंडियन वैरायटी है, इंडियन सब स्पीसीज है। कॉर्वस स्प्लेंडस प्रोटेगेटस ये जो है आपकी श्रीलंका की है। तो यहाँ दो आपको सब स्पीसीज देखने को मिल रही हैं कौवे की। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपकी पॉलीटाइपिक स्पीसीज। तो पॉलीटाइपिक स्पीसीज भैया वो होते हैं जिनमें कई सारी वेराइटीज़ हैं। देखो यार ये है, इसमें स्पीसीज भी जीनस भी दोनों का समान है। ब्रेसिका ओलरेसिया वेराइटी है कैपिटाटा तो है आपका कैबेज, और वेराइटी है बोट्राइटिस तो है आपका कॉलीफ्लावर। अगर आप इनको टेक्सोनॉमिकली देखोगे तो ये एक ही स्पीसीज लगेंगी आपको, लेकिन अगर ध्यान रखना है आपको ये आपका बायोलॉजिकल स्पीसीज की तरह वजह से अलग होती हैं क्योंकि ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती। तो बायोलॉजिकली ब्रेसिका ओलरेसिया कैपिटाटा एक अलग स्पीसीज है और ब्रेसिका ओलरेसिया जो बोट्राइटिस है वो एक अलग स्पीसीज है। ठीक है ना। चलिए, तो ये था थोड़ा सा स्पीसीज के बारे में, क्योंकि कुछ सवाल आपके पूछ लेते हैं, कभी कभी पेपर में आ जाता है, तो एक आधा सवाल आपका बन जाएगा। अब चलते हैं आपकी बुक में जो स्पीसीज दिया है वहाँ पर। अब देखते हैं स्पीसीज। तो स्पीसीज जो टर्म है वो आपकी जॉन रे ने दिया था। ठीक है ना। और हमने डेफिनेशन इसकी देख ली हैं, कौन कौन सी डेफिनेशन होती हैं, किस किस तरह से लोगों ने इसे डिफाइन किया है। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज। तो जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फंडामेंटल सिमिलरिटीज दिखाता है उसे स्पीसीज कहते हैं। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। यानी आप जो है कुत्ता है, बिल्ली है, या जो भी है, शेर है, भालू है, बियर है, जो भी है, हिरन है, आप इनको सामने से देखकर बता सकते हो कि कौन क्या है। ठीक है ना, देखकर सीधे बता दोगे। लेट अस कंसिडर मैंगीफेरा इंडिका सोलेनम ट्यूबरोसम। तो यहाँ से भाई आपको बेटा ये याद करना है, पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम मिलेगा, यहाँ से लर्न करना है। पैंथेरा लियो लायन का बायोलॉजिकल नेम है, ये यहाँ से याद करना है। जहाँ जहाँ से सवाल आएगा मैं आपको बताता चलूँगा। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका ट्यूबरोसम लियो जो है ये तीनों स्पीसीज हैं। वाइल द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंटिंग द जीनस, पहला वर्ड जो है वो जीनस है, एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी। ध्यान रखना यहाँ टैक्सोन और कैटेगरी फिर से एक है,
पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जीनस एक कैटेगरी है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर पैंथेरा, ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है। जो पैंथेरा है वो एक टेक्सोन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द कैटेगरी ऑन देयर लेवल। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, कह रहे एक जीनस के अंदर एक से ज़्यादा स्पीसीज हो सकती हैं, ऐसे जीनस को पॉलीटाइपिक जीनस कहते हैं। ये वर्ड आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। ऐसा जीनस जो एक तरह की स्पीसीज दिखाता है उसे मोनोटाइपिक जीनस कहते हैं। ऐसा जीनस जिसमें कई स्पीसीज होती हैं जिसे पॉलीटाइपिक जीनस कहते हैं। यहाँ लिखा है कि ईच जीनस हैव वन और मोर देन, वन तो मतलब मोनोटाइपिक और टू तो मतलब ज़्यादा तो मतलब पॉलीटाइपिक जीनस, and one specific epithet representing different organism but having morphological similarity. For example, Panthera has another species like Tigris, Solanum have another like Nigrum melongena. तो बाबू यहाँ से इन्होंने बैंगन का बायोलॉजिकल नेम आपको नहीं बताया है, आप प्लीज़ यहाँ से नोट करें। सोलेनम निग्रम जो है वो मकोए है बायोलॉजिकली, और आपका ब्लैक नाइट शेड इसको कहते हैं। और जो सोलेनम मेलोंजीना है, सोलेनम मेलोंजीना जो है वो आपका ब्रिंजल का बायोलॉजिकल नेम है। किसका? ब्रिंजल का। प्लीज़ ये नोट कर लेना आप यहाँ पर, ब्रिंजल का बायोलॉजिकल नेम है सोलेनम मेलोंजीना। किताब में आगे नहीं मिलेगा, सोलेनेसी फैमिली में भी नहीं दिया है। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। हमें पता है कि ह्यूमन किस में आते हैं? होमो में आते हैं। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज द होमो सेपियंस। ठीक है, चलिए, तो ये था स्पीसीज के बारे में, ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। थोड़ा सा है, कुछ सवाल यहाँ से निकाल के पूछ लेंगे, बाकी कुछ नहीं पूछेंगे। ब्रिंजल का बायोलॉजिकल नेम मुझे लगता है ये पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जीनस। जीनस लिखा है जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जीनस क्या होता है? देखो, एक अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सोन है, कैटेगरी है, जिसमें कि आप देखोगे कि जैसे स्पीसीज के ऊपर जीनस है, तो काफ़ी सारे जो जीनस जो होता है वो या तो एक स्पीसीज या कई सारी स्पीसीज को रखता है। मतलब एक जीनस में कॉमन कैरेक्टर वाली स्पीसीज आती हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर एक फैमिली में कॉमन कैरेक्टर वाले जीनस आते हैं। तो जैसे जैसे आप टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में ऊपर जाएंगे उसी तरह से कम कैरेक्टर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन लाइक जैसे मान लो ऊपर जाओगे तो कोर्डेटा एक आपका टैक्सोन है। कोर्डेटा में जाकर के आपको लगेगा कि कोर्डेटा मतलब जो कोर्डेट्स हैं आर दोज दे हैव मतलब दे हैव नोटोकोड, वो सारे कोर्डेटा में आते हैं। तो वहाँ जाकर के कॉमन कैरेक्टर 1 2 3 है बस। जितना नीचे आओगे, स्पीसीज तक आओगे, उतना ज़्यादा आपको सदस्य जो होंगे उन सदस्यों में कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है ना, ये वाली बात ध्यान रखना। यहाँ लिखा है कि जीनस कंप्राइज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज which has more characters in common in comparison to the species of the other genera. We can say that genera are aggregate of closely related species, यानी जो closely related species होती हैं वो आपकी एक जीनस में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर 2 डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। देखो, इन्होंने यहाँ पर आके लिखा है ब्रिंजल, ठीक है ना, वहाँ बताया नहीं किसका नाम है ब्रिंजल। लायन, पैंथेरा लियो, लेपर्ड, पैंथेरा पैरडस, पैंथेरा टाइग्रिस, आपको ये लर्न करना है कि इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है। ये सारे के सारे पैंथेरा में आते हैं, ठीक है ना, जीनस पैंथेरा है। एंड दिस जीनस डिफर फ्रॉम द अनदर जीनस दैट इज फैलिस। तो फैलिस जो है बाबू, वो फैलिस कैट्स का जीनस है। किसका जीनस है? कैट का। मैंने यहाँ पे टेबल बनाई है, देखो एक बार, आप यहाँ देख सकते हो। पैंथेरा में आएंगे लियो, टाइग्रिस और पैरडस। सोलेनम में आएंगे निग्रम, ट्यूबरोसम, मेलोंजीना। इसी के हिसाब से आप ऐसे नोट कर लेना यहाँ पे। फिर आपका फैलिस आएंगी, फैलिस के बारे में बात नहीं, पर फैलिस में बिल्लियों का जो आपका जीनस है दैट इज द फैलिस। बिल्लियों का जीनस फैलिस पैंथेरा से अलग है। पैंथेरा इनका बड़ी कैट्स जो बिग कैट्स है उनका जीनस है, और स्मॉल कैट का जीनस जो है फैलिस है। फैलिस में फैलिस डोमेस्टिका, फैलिस चार्स, फैलिस वेवेरिना। ठीक है, ये 3 मैंने यहाँ पर स्पीसीज बताई हैं, फैलिस वेवेरिना, फैलिस चार्स, फैलिस डोमेस्टिका। इनकी स्पीसीज अलग है। फिर अगर हम देखेंगे कि कॉमन फैमिली है फैलिडी, और फैलिडी फैमिली में फैलिस भी आता है और पैंथेरा भी आता है, दोनों आते हैं। फैलिडी आप देखोगे तो फैलिडी में आपको पैंथेरा भी मिलेगा और फैलिडी में आपको फैलिस भी मिलेगा। यानी कि फैमिली के लेवल पर, फैलिडी फैमिली के लेवल पर जाकर के फैलिस और पैंथेरा जो जीनस है इनके जो कॉमन कैरेक्टर हैं वो मैच कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? जो स्पीसीज अलग थी उनको फैलिस में रखा, जो अलग थी उनको पैंथेरा में रखा। फिर आप देखा कि फैलिस और पैंथेरा के कुछ कॉमन कैरेक्टर हैं, उनके आधार पर इनको एक फैमिली फैलिडी में रखा गया। इसी तरह से कॉमन फैमिली जो होंगी, कॉमन जो मिलने वाली फैमिली होगी, उनको एक ऑर्डर में रखा जाएगा। ऐसा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम देख रहे हैं
कार्निवोरा एक ऑर्डर है, ये एक अनदर लेवल ऑफ क्लास ऑफ लेवल ऑफ टैक्सॉन कैटेगरी है। तो कार्निवोरा एक ऑर्डर है, कार्निवोरा में कैनिडी फैमिली है जो कि कुत्तों की फैमिली है, यूरिसिडी है जो बियर्स भालू की फैमिली है, फेलिडी है जो कि आपकी इनकी फैमिली है कैट्स की। तो इन तीनों फैमिली में कुछ कॉमन कैरेक्टर थे जिसके कारण उनको कार्निवोर्स थे, तो यही कम से कम कार्निवोर तो थे ही ये, इनको उठा करके कार्निवोरा में रख दिया गया, तो कार्निवोरा एक ऑर्डर हो गया। इस तरह ही ऑर्डर को फिर अपर लेवल में रखेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? धीरे धीरे जैसे जैसे आप टैक्सोनॉमिकल हिरार्की में ऊपर की तरफ जाओगे तो आपका जो होगा, जो मैचिंग कैरेक्टर्स हैं वो कम होते चले जाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस एंड विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू द जीनस एंड स्पीसीज। तो ये वर्ड ध्यान रखना है, यहाँ से लेस, ये स्टेटमेंट बन के नीट में आता है, आपको ध्यान रखना है। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of the plant species. Among plant, for example, there are three different genus, जैसे सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा। ये तीनों के तीनों, सोलेनम भी, पिटूनिया भी और धतूरा भी, तीनों के तीनों सोलेनेसी के मेंबर हैं, सोलेनेसी के जीनस हैं। आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। सोलेनेसी के अंदर जो धतूरा है वहाँ नहीं बताया, प्लीज़ ध्यान रखना। सोलेनेसी फैमिली के एग्जाम्पल जब पढ़ेंगे तो वहाँ सोलेनम धतूरा नहीं है, ठीक है। वहाँ पिटूनिया है, बाकी सोलेनम भी है, ये नहीं है। एंड अ प्लेस इन फैमिली सोलेनेसी। अमंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लेपर्ड इज पुट अलोंग द जीनस फेलिस इन द फैमिली फेलिडी। तो हमने बता दिया फेलिडी में आगे हैं। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ अ कैट और अ डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंस एज वेल। दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिली, फेलिडी एंड कैनिडी। तो बाबू कुत्तों की फैमिली फिर यहाँ पर बताई है, कैनिडी है। कि डॉग जो है वो किस फैमिली में आएगा? कैनिस फैमिलियरियंस इसका नाम है, और कैनिस जो है वो आपका कैनिडी फैमिली में आएगा। समझ आई बात को? तो ये नोट कर लेना, यहाँ से पूछेंगे, डॉग की फैमिली पूछ लेंगे, फेलिडी फैमिली में कौन कौन जीनस आते हैं, ऐसा सवाल बना देंगे, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट पेज पर दिया है ऑर्डर, लिखा है यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस, फैमिलीज बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। तो देखो यार, ऐसा है, स्पीसीज, जीनस और फैमिलीज, ये लेवल जब तक था, यहाँ आपने नंबर देखे थे, यहाँ आपने कैरेक्टर देखे थे, मैचिंग कराना, ये कराना, बहुत ज़्यादा मिलाए होंगे। लेकिन जब आप ऑर्डर के लेवल पर पहुँच रहे हो तो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर की मैचिंग नहीं करनी है। ऑर्डर के लेवल पर जा करके आपको कैरेक्टर की मैचिंग कम करनी है, मतलब कम कैरेक्टर मैच होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे, एग्रीगेट्स देखेंगे सीधे सीधे, बस ये है, ये है, ये है, तो ये इस ऑर्डर में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो ये कह रहे हैं कि जनरली ऑर्डर एंड हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ द कैरेक्टर। तो ये वर्ड है, इसको मार्क कर लेना, सवाल बनेगा। ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी is assemblage of families which exhibit a few similar characters. The similar characters are less in number as compared to different genera included in the family. Plant family like, ये सवाल यहाँ पे बनेगा, पेपर में आता है भाई, मैंने मार्क भी किया, लिखा भी है, प्लीज़ ये नोट कर लें। पॉलीमोनियल्स जो ऑर्डर है आपका, उसमें आपका पॉलीमोनियल्स में आपका 3 फैमिली, सोलेनेसी, कॉन्वोलुलेसी, हाइड्रोफिलेसी। ये मैंने लिखा, हाइड्रोफिलेसी किताब में नहीं है आपकी, यहाँ नोट कर लेना अगर करना चाहो तो। पॉलीमोनियल्स में सोलेनेसी, कॉन्वोलुलेसी, हाइड्रोफिलेसी आती है। फिर आप देखोगे, अगर आप हायर लेवल पर जाओगे, तो अगर आप डाइकोट्स पे जाओगे, दैट इज ए क्लास। तो क्लास डाइकोट हैव सैपिंडेल्स ऑर्डर, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर, रोजेल्स ऑर्डर, ये सारे के सारे डाइकोट्स हैं। और भी डाइकोट में ऑर्डर है, हम तो लिख नहीं रहे हैं ज़्यादा, हमने समझाने के लिए लिखा है यहाँ। ये मैंगो का ऑर्डर है सैपिंडेल्स, ठीक है ना, रोजेल्स। तो ये ऑर्डर 20 पॉलीमोनियल्स के साथ डाइकोटिलिडन क्लास में आएंगे। समझ आई बात? तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वोलुलेसी, सोलेनेसी, दे आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, आएगा पेपर में। बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूडेड फैमिली लाइक फेलिडी और कैनिडी। ये पीछे बता दिया गया है कि आपका कार्निवोरा जो ऑर्डर है उसमें आपकी फेलिडी और कैनिडी आएगी। फिर लिखा है नेक्स्ट क्लास, दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा। अब ये सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा, मार्क करो। प्राइमेटा ऑर्डर जो है वो बुद्धिजीवियों का ऑर्डर होता है। 13 ऑर्डर आपको मिलेंगे मैमल्स में, उन 13 ऑर्डर में एक ऑर्डर आपका प्राइमेटा है, जिसमें आपका मंकी, गोरिल्ला और गिबन है। इस प्लेस इन क्लास मैमेलिया।
along with the order Carnivora, including animal like tiger, cat, dog। तो भाई देखो यहाँ मैंने लिखा है मेमेलिया में कार्निवोरा ऑर्डर है, प्राइमेटा मैन का ऑर्डर है, चिरेप्टेरा बैट का ऑर्डर है, मार्सुपिएलिया कंगारू का ऑर्डर है, सिटेसिया वेल का ऑर्डर है, प्रोबोसिडा एलिफेंट का ऑर्डर है। इस तरह से अलग अलग ऑर्डर है, ठीक है। और हॉर्स का ऑर्डर प्लीज़ याद कर लेना, पेरिसोडेक्टाइला है। तो अलग अलग क्या अलग अलग ऑर्डर्स होते हैं। तो हमने यहाँ समझाने के लिए लिखा है कि मेमेलिया इज अनदर लेवल ऑफ कैटेगरी दैट इज ए क्लास एंड दैट इज हैविंग द 13 ऑर्डर्स वी नो। तो उसमें से कुछ ऑर्डर यहाँ लिखे हैं मैंने, याद कर लेना, कोशिश करना एक आधा आ जाए तो आ जाए। फिर लिखा है यहाँ पर फाइलम, नेक्स्ट कैटेगरी है फाइलम। तो एक फाइलम में कई सारी क्लास होती हैं। क्लास कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेस, एम्फीबियन, रिप्टाइल्स, बर्ड अलॉन्ग विद द मैमल कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर लेवल कैटेगरी कॉल्ड द फाइलम। मतलब क्लासेस मिलकर फाइलम बनाती हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर नोटोकॉर्ड के प्रेजेंट होने से और डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम जो आपका है ये वाला, इसके होने से एक अनदर फाइलम बनता है दैट इज ए कोर्डेटा। कोर्डेट्स वो होते हैं जिनमें कि नोटोकॉर्ड पाई जाती है। जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड का पाया जाना मतलब कोर्डेटा। इन केस ऑफ प्लांट क्लास विद ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू ए हायर कैटेगरी दैट इज कॉल्ड एज अ डिवीजन। समझ आई बात। तो इसी तरह से फिर अलग से एक और क्लास है आपकी, एक और जो है कई सारी क्लास मिलकर के फाइलम बनाती हैं। और फाइलम जो है वो आपके फाइलम मिलकर के किंगडम बनाते हैं। तो एक किंगडम में आपके कई सारे फाइलम आते हैं। तो किंगडम जो है वो सबसे अपर लेवल की कैटेगरी है अगर आपको पता हो, ठीक है। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इस तरह से फंजाई, प्रोटिस्टा और मोनेरा 4-5 किंगडम है विटेकर के अकॉर्डिंग। तो ठीक है ना। तो यहाँ आपको एक ये भी बना के दिखाया है, इसे आप लर्न कर लेना। इसके कुछ सवाल आ जाते हैं, कुछ अच्छे पेपर में ये पूछते हैं कि किसका जो है सफिक्स क्या है। तो ऑर्डर का सफिक्स एल्स होता है, एनिमल में प्लांट में आप देखोगे ये सब ऑर्डर होता है उसका सफिक्स इनी होता है। ये सवाल आपको बढ़िया पेपर में मिल जाएगा। फैमिलीज का प्लांट में सफिक्स होता है एसी, एनिमल्स में एडी होता है। सब फैमिली जो है वो ओएडी होता है, ठीक है। जीनस है और स्पीसीज है। तो ये भी मैंने इसलिए डाल दिए कि सवाल कुछ एग्जाम्स में मिलते हैं। कोशिश करना कहीं पर पढ़ लेना, आ जाए तो आ जाए वरना कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी है किंगडम। ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू द वेरियस फाइलम are assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animals. The kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprises all plant from various divisions. Henceforth we will refer to these two groups as animal plant kingdom. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in the ascending order starting with the species in figure 1.1. These are broad categories, however taxonomists have also developed subcategories, जैसे मैंने एक दो बताई हैं आपको, तो ऐसे मिलती हैं सब कैटेगरीज in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxon. Look at the hierarchy in figure 1.1. Can you recall the basis of the arrangement? Say for example as we go higher from species to kingdom. तो ये लाइन मार्क करो, यहाँ से सवाल बनेगा। The number of common characteristics goes on डिक्रीजिंग। तो जैसे ही आप नीचे से चलोगे ऊपर, स्पीसीज से ऊपर की तरफ, तो कैरेक्टर जो है वो कम मैच होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर विद इन द टैक्सोन शेयर। जितना ज़्यादा लोअर होगा टैक्सा यानी स्पीसीज होगा, जीनस होगा, तो कैरेक्टर ज़्यादा मैच करेंगे जो सदस्य होंगे उनके बीच में। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल एंड हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ पर एक टेबल दी गई है, इस टेबल से कुछ सवाल आते हैं, जरूर आते हैं भाई, पक्का इसे याद करना है। टेबल को सवाल पक्के आएंगे, देख लो क्या क्या आएंगे। सवाल आएंगे यहाँ से होमोसेपियंस, ये सब याद तो करना ही है। मैं कॉमन मेन बताता हूँ। फैमिली हमारी होमिनिडी है, ऑर्डर हमारा प्राइमेटा है, क्लास हमारी मेमेलिया है। कई बार बच्चों को यही याद नहीं रहता कि मेमेलिया क्लास है, समझ आई ये वाली प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई का जो बायोलॉजिकल नेम है म्यूसा डोमेस्टिका है, फैमिली मुसिडी है। तो यहाँ से एक सवाल बनता है, एनिमल में फैमिली का जो सफिक्स है वो ये है एडी। ये क्वेश्चन आएगा, सफिक्स पूछा जाएगा फैमिलीज का एनिमल में एडी, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑर्डर मक्खी का ऑर्डर डायप्टेरा है, क्लास इंसेक्टा है। इंसेक्टा का कैरेक्टर बताया था, 3 जोड़ी पैर। आर्थ्रोपोडा डिवीजन है। मैंगो का नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ये 2 शब्द
एनाकार्डियेसी और सेपेंडेल्स, ये दोनों ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फैमिली पूछेंगे, सेपेंडेल्स ऑर्डर पूछेंगे, प्लीज़ ये याद रखना। जैसे कि एनाकार्डियेसी में ये जो है एसी ये सफिक्स है, पोएसी ये सफिक्स है, सफिक्स पूछे जाएंगे इसमें से, सही है ना बात, ध्यान रखना। फिर ऑर्डर का सफिक्स जो है वो एल्स है यहाँ पर प्लांट में, पोएल्स जो है वो गेहूं का ऑर्डर है, ये ध्यान रखना। क्लास जो है वो उसकी डाइकोटलिडन है, मोनोकोट जो है वो क्लास, ये बच्चों को पता नहीं होता है कि क्लास है मोनोकोट, मैं बता रहा हूँ गारंटी से, समझ रहे हो, यही पता नहीं होता कि डाइकोट एक क्लास है, डिवीजन लगा देंगे डाइकोट को, समझ रहे हो, तो ये ध्यान रखना, इट इज ए क्लास और डिवीजन है एंजियोस्पर्मी। कभी कभी पोएसी फैमिली जो है पहले ग्रामिनी के नाम से जानते हैं इसको, तो ये ध्यान रखना, ग्रामिनी जो है वो ग्रास फैमिली है, ठीक है ना, ग्रासेस इसके अंडर में आते हैं, ये सवाल है। तो ये टेबल प्लीज़ लर्न करनी है, प्लीज़ एक एक वर्ड लर्न कर लेना। सेपेंडेल्स, एनाकार्डियेसी जो पूछा जाएगा, डायप्टेरा ये पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टेक्सोनॉमिकल एड्स। अब टेक्सोनॉमिकल एड्स जो है, आप जब क्लासिफिकेशन कर रहे होते हो, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है, नॉमेनक्लेचर, ये सब जो काम करते हो, इसके दौरान आपको जो चीज़ें मदद करती हैं वो आपके टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं। जो चीज़ें आपको इसके लिए मदद करती हैं, जो चीज़ें जो है इसमें सहायता करती हैं जिससे कि आपका काम जल्दी हो जाए, वो आपके टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं, समझे बात। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स की में यहाँ 4 चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। हर्बेरियम पढ़ाया गया है, म्यूजियम पढ़ाया गया है, जू पढ़ाया गया है, थोड़ा सा वैसे ही जिक्र किया है, और कीज़ एक वर्ड है वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल इन नोइंग अवर बायो रिसोर्स एंड देयर डाइवर्सिटी। These studies would require correct classification, identification of organism. Identification of organism require intensive laboratory and field studies, बिल्कुल चाहिए आपको, जब आप आइडेंटिफाई करोगे तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ द प्लांट, तो ये मैंने आपको एक बार वो बताया था ना शुरू में, याद हो आपको, होलोटाइप, लैक्टोटाइप, नियोटाइप, वो ये लिखा है ना, कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट, तो इसमें अंडर में आएगा वो। An animal species is essential and is the prime source of taxonomic studies. These are also fundamental to studies and essential for training in the systematics. It is used for classification of an organism, and the information gathered is also stored along with the specimen. In some cases, the specimen is preserved for future studies. तो ये कह रहे कुछ जगह म्यूजियम्स होते हैं, वहाँ चीज़ों को रखा जाता है। थोड़ा जिक्र इन्होंने हर्बेरियम का किया है, यहाँ के हर्बेरियम बनाते हैं, उसके साथ में उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन लिख के रखते हैं। बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेंस। सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन्ड हियर। सबसे पहला है इसमें हर्बेरियम। क्या है हर्बेरियम? तो सबसे पहला सवाल जो है पहली लाइन से आता है, हर्बेरियम क्या है? बच्चों को लगता है फाइल है, तो आप ध्यान रखें, फाइल अलग चीज़ होती है, जो नोट करते हैं वो अलग चीज़ है। हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है, घर होता है, कमरा होता है, समझे बात। तो ये सवाल है यहाँ कि हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज, वो शीट्स जो होते हैं जिन पर आप चिपकाते हैं, वो प्लांट का कोई पार्ट लगाते हैं, डाटा लिखते हैं, उन शीट को फिर यूनिवर्सली जो क्लासिफिकेशन है एक्सेप्टेड उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। लिखा है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड दीज स्पेसिमेन अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम शीट बिकम अ स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। द हर्बेरियम शीट ऑल्सो कैरी ए लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स। ये सवाल यहाँ से इसके बिना पेपर नहीं छपेगा, ध्यान रखना है। शीट पर क्या लिखते हैं? शीट पर लिखते हैं डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम। तो ये पूछेंगे इनमें से शीट पर क्या नहीं लिखा होता, इनमें से शीट पर क्या नहीं लिखा होता है पूछेंगे यहाँ से, ये ध्यान रखना। तो याद करना है क्या लिखा होता है। कुछ मैंने यहाँ बताया है आपको, थोड़ा डाटा इसको नोट कर लेना। एक शीट होती है,
सीड का साइज़ जो है वो 13 to 45 सेंटीमीटर है। एक लेबल लगाता है कोने में, उस पर डाटा लिखा जाएगा। 7 into 12 सेंटीमीटर का होता है। ये वाला मार्क कर लेना, नोट कर लेना, इस सवाल कहीं आ जाए तो देख लेना। फिर लार्जेस्ट हर्बेरियम जो है वो रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू लंदन में है, जहाँ 6.5 मिलियन स्पीसीज़ के बारे में बात है। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इंडियन बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता शिवपुर में है, हावड़ा में, वहाँ 2 मिलियन स्पीसीज़ है लगभग। NBRI कहाँ है? लखनऊ में। तो ये सवाल है, मैंने देखा है पेपर में पूछते हैं, तो आप नोट कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन्स। तो जैसे कि आपके शहर में भी होगा एक बोटेनिकल गार्डन, और जगह भी मिलते हैं छोटे छोटे बड़े बड़े। तो सबसे बड़ा तो आपको पता ही दिया, रॉयल बोटेनिकल गार्डन है लंदन में। एंड दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। प्लांट स्पीसीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family। तो हर प्लांट पे सवाल आएगा, प्लांट पे क्या लिखा है। प्लांट पे जो है बोटेनिकल नेम लिखा है, साइंटिफिक नेम लिखा है, फैमिली का नाम लिखा होता है। फेमस बोटेनिकल गार्डन जो है वो लंदन में है, बताया नहीं क्या नाम है, मैंने बता दिया। रॉयल बोटेनिकल गार्डन है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में, शिवपुर में, कोलकाता में है, ध्यान रखना। नेशनल बोटेनिकल गार्डन NBRI लखनऊ में है। ये सवाल आता है भाई NBRI कहाँ है, ठीक है, लोग रिसर्च करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है म्यूजियम। तो म्यूजियम का सवाल बनता है कि म्यूजियम, आपके स्कूल में म्यूजियम होगा, आपको पता होगा, थोड़े बहुत स्पेसिमेंस रखे होते हैं, स्केलेटन वगैरह रखा होगा। तो यहाँ सवाल आता है कि म्यूजियम में क्या नहीं होता। तो आंसर है फोटो नहीं होता। यहाँ फोटो नहीं होता, ऐसा एक सवाल बनता है, तो आप ध्यान रखना, म्यूजियम में फोटो नहीं होता। बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स और कॉलेज। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट। सवाल है, ये प्रिजर्व प्लांट होते हैं, याद रखेंगे। स्पेसिमेंस है, याद रखेंगे। स्पेसिमेन जो है कंटेनर में रखे जाते हैं, जार में प्रिजर्व करके रखते हैं, उसके अंदर आपको फॉर्मलिन डालनी होती है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन जो है उनको भी भूसा भर के रखते हैं, या ड्राई करके इंसेक्ट को पिन करके लगाते हैं, ठीक है। तो बर्ड और मैमल्स वगैरह को अंदर उसके स्टफिंग करके रखते हैं, समझ रहे हो बात को। तो म्यूजियम में जो है स्केलेटन भी होता है। तो ये चीज़ें पूछ लेते हैं कि म्यूजियम में क्या रखते हैं। फोटो नहीं रखते, सवाल है, गलती ना कर देना, फोटो पूछेंगे रखते हैं नहीं रखते हैं। फिर इसी तरह से यहाँ लिखा है कि एग्जांपल है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री नई दिल्ली में है, ठीक है। ये सवाल नोट कर लेना यहाँ से। फॉर्मलिन में आप उसे कंजर्व करके रखते हुए प्लांट वगैरह एनिमल वगैरह को, है ना। ये नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क। तो इसके बारे में कुछ है नहीं। यहाँ जूलॉजिकल पार्क आपको पता ही है, जहाँ पर बच्चों को भी ले जाते हैं, जू होते हैं, वहाँ पर जो है उनके वाइल्ड हैबिटेट से ला करके जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनको जो है अप्राकृतिक एनवायरनमेंट जो होता है उनका, उसमें वहाँ पर रखते हैं, सेफ रखते हैं। कई बार जो है किसी वजह से उनको लाया जाता है, कई बार जो है कलेक्शन किया जाता है पढ़ाने, समझाने, देखने जाने के लिए, बस ये बात है। फिर यहाँ लिखा है कि कीज़, लास्ट हेडिंग है की। तो की क्या होता है? की एक आपका टेक्सोनॉमिकल एड है। तो बहुत सिंपल मैं आपको बताऊंगा की क्या है, वैसे तो बहुत सारा है इसके बारे में। तो जैसे आप किसी फैमिली, मान लो फैमिली सोलेनेसी आपके पास है, आप फैमिली सोलेनेसी के किसी प्लांट को उठा लाए हैं या देख रहे हैं, या फिर आपने जीनस देख रहे हैं सोलेनम, तो आपने उस जीनस के नाम के कुछ पॉइंट बनाए हैं। मान लीजिए आपने उस जीनस के नाम के कुछ कीज बनाई हैं, जैसे कि कोई कैरेक्टर किसी सोलेनम जीनस का है तो उसके बारे में लिखा है कि सोलेनम जीनस हैव दिस, या फिर एक स्टेटमेंट है उसमें ये नहीं है, दो स्टेटमेंट बनाए। टाइप्स ऑफ कीज होती हैं अलग अलग, ब्रैकेट की, इंटेंडेड की, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो हम केवल सिंपल बात कर रहे हैं कि की बनाई है किसी पर्टिकुलर जो आपका जीनस है, या किसी भी लेवल पर, फैमिली की, ऑर्डर की, हर एक की बनती हैं। और आप किसी को किसी पर्टिकुलर जीनस में, किंगडम, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में प्लेस करना चाहते हो क्लास में, तो उसके लिए आपने की बना रखी है। तो आप क्या करोगे, जो आपका स्पेसिमेन है वो लोगे, और स्पेसिमेन को लेकर के आप फिर उस की को उस पर अप्लाई करोगे कि इसमें ये वो कैरेक्टर है या कैरेक्टर नहीं है, या ये नहीं है। तो इस तरह के दो स्टेटमेंट होते हैं, या तो यस करो या फिर काट दो, ऐसा है। जिससे कि आपको पता लग जाता है कि जो प्लांट आपने लिया है वो किस ऑर्डर में जाएगा, किस क्लास में जाएगा, किस जीनस में जाएगा, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। The key are based on the contrasting character generally in pair called
कपलेट। तो ये सवाल है कि की जो है कपलेट होती हैं, दो पेयर होता है। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस, दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। एक एक्सेप्ट होता है, एक कैरेक्टर रिजेक्ट होता है, लाइन दो होती है उनमें से। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड एज लीड। सवाल है, सब यहाँ से बनेगा, क्वेश्चन पूछेंगे की का एक स्टेटमेंट क्या कहलाता है, लीड कहलाता है। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज such as family, genus, species for identification purpose. Keys are generally analytical in nature. तो ध्यान रखना ये स्टेटमेंट भी नीट में आएगा। Keys are generally analytical in nature, ये लर्न कर लेना प्लीज, ये आएगा बस पक्का, तय है, मान लो बात ये, ठीक है। एंड लास्ट दो लाइनें फिर आपको मिलेंगी पेपर किताब में। फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। इसमें कि यहाँ कैटलॉग के बारे में नहीं बताया, तो कैटलॉग के नोट कर लीजिए क्या है। लिस्ट ऑफ नेम ऑफ प्लांट, बुक, नेम ऑफ ऑथर्स, ये सब इसमें होता है कैटलॉग में। बाकी तीनों के बारे में यहाँ पर बताया है कि दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फ्लोरा, फ्लोरा क्या रखता है, फ्लोरा जो है किसी हैबिटेट का अकाउंट रखता है एक्चुअल में, उसके अंदर प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उस गिवन एरिया में, और साथ ही साथ वो इंडेक्स भी प्रोवाइड कराता है प्लांट स्पीसीज की जो उस एरिया में पाए जाते हैं। ये सवाल आएगा। मैनुअल्स क्या रखते हैं, मैनुअल्स आर यूजफुल प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज। तो ये वर्ड आप मार्क करोगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज, सीधा सीधा सवाल आएगा। लास्ट है मोनोग्राफ, में किसी पर्टिकुलर टेक्सोन के बारे में सूचना होती है, ठीक है। तो ये यहाँ से मुझे लगता है कि पेपर आए ना आए, इस लाइन से पेपर आता है ज़रूर, मतलब बाकी कुछ आए ना आए तो ये सवाल क्रिएट होता ही है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ से सवाल बनता है ना बात। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर चलेगा 11th वाले से, और 12th वाले से आज आपको वीडियो मिलेगी जो पहले चैप्टर से होगी। दोनों जो 11th 12th का सिलेबस है उसको साथ साथ चलाएंगे, कवर करेंगे। और अगर ये वीडियो किसी KVS PGT वाले ने देखी है तो वो ध्यान रखना, KVS PGT का पेपर इसी में से आएगा, पक्का नोट कर लेना, ठीक है। नीट तो पक्का ही आएगा, KVS PGT भी आएगा 90%, ठीक है। तो बने रहना यार चैनल के साथ में, सपोर्ट करना, दोस्तों को शेयर करना अपने ज़रूर, क्योंकि बहुत काम का है, इसकी वैल्यू आपको बाद में पता लगेगी जब आपसे छूट जाएगा शायद से। तो ऐसी वीडियो को देखते रहना, लगातार चैनल पर बने रहना, टेक केयर, और सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा बहुत मुझे कहना नहीं आता ये कर देना पर, ठीक है। बाय बाय।